तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी है जी सुबह का टाइम, नहीं सुबह का नहीं है, टाइम क्या हो रहा है 12:35 हो गए हैं। मेरे लिए तो सुबह ही है। 9 बजे उठे थे, पहले फजर की नमाज़ पढ़ी है, सोए हैं, 9 बजे उठे हैं। 9 बजे उठ के फिर क्या कहते हैं नाश्ता वगैरह किया, फिर छत पे आए हैं। और कल मेरे पिजन बड़ी मुश्किल से बचे हैं। हुआ क्या है, मैं यकदम ना बुलबुल वगैरह यहाँ सारे चिड़िया वगैरह चींची करने लग पड़े, हमारे पैरट वगैरह भी ऊंची ऊंची। मैंने कहा आज पता नहीं क्या होगा, मैं फटाफट भागा इस गली से ना, इस गली से कैट भाग के सीधा उस छत पे गई है। अब ये देखें ज़रा मैंने कैसा सिस्टम, ये देखें अब मैंने अपनी बिल्ली ना इस वजह से यहाँ ही है ना, ऊपर तो चढ़ेगी नहीं, यहाँ पंजे वगैरह मारती है। मैंने ये कवर कर लिया और माशाल्लाह से मौसम देखें। सुबह आपको मैं बताता हूँ सुबह कैसी गर्मी थी, ऐसी गर्मी थी, यहाँ बैठा नहीं था जा रहा और इतना पसीना आ रहा था। अभी बस ये बारिश की निशानी थी, नहीं गर्मी। माशाल्लाह से हमारे पौधे छाँव में रख के इतने प्यारे हो गए हैं ना, फूल वगैरह निकल रहे हैं। और मैं लेके आने लगा हूँ एक नया शराजी का पेयर। ये जो पिजन है ना मेरी फीमेल, इसके अंडे हो गए हैं ब्लॉक। ये एग नहीं दे रहे क्योंकि बड़े प्रोफेशनल पिजन बाजू से मैंने पूछा, वो कह रहे हैं आपके पिजन के एग हो गया बंद, आप इसको चेंज कर दो। मैं करने लगा चेंज, वैसे रखेंगे 4, घर वाले कह रहे हैं 2 से ज़्यादा नहीं, ऐसे थोड़े बहला बसलू के कर लेंगे। और सबसे पहले तो जी सॉरी ज़रा मेरे 1 2 3 मेरे व्लॉग आने की ना वजह ये थी कि कुछ हम नानोगर मसरूफ़ थे, गाँव मसरूफ़ थे और डॉक्टर्स के पास मसरूफ़ थे। डॉक्टर के पास मसरूफ़ रहने की ये वजह मेरे तीक का ट्रीटमेंट था, चाय शाय पी के ट्रीट कर दिए थे मैंने ख़राब, इस वजह से ट्रीटमेंट था। क्लिप्स वगैरह मैं ऐड कर देता हूँ। और मेरे पीछे बहुत ज़्यादा व्लॉग पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा व्लॉग पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा कि मुझे डिटेल देनी नहीं आ रही है, तो पता नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा ब्लॉग है, मुझे डिटेल देनी नहीं आ रही। माशाल्लाह से मौसम चस वाला हो गया और आज जाना है हमने शायद, पक्की बात नहीं है, शायद नानोगर भी जाना है। अभी शोर नज़र आ रहा होगा, वो साफ उधर एक घर बन रहा है, वहाँ लेंटर है। और वो बुलबुल नज़र आ रही है ना, वो बुलबुल है यहाँ। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा इसको, मैं जा रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। नज़र आया नज़र के नहीं, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 3 अंडे थे, 3 बच्चे आ गए हैं। पहले यहाँ जब दिए थे वो अंडे थे, अंडे हो गए ख़राब और अब आगे 3 बच्चे। अब थोड़ा सा करते हैं मौसम इंजॉय, पिजन वगैरह खोलते हैं, आपसे मिलते हैं और थोड़ी बातें वगैरह करते हैं। बिल्कुल हल्की सी बारिश हो रही है और वो जैसे कि आवारा कबूतर भागा है। इसको पकड़ें कि नहीं पकड़ें, ये है किसका है? अगर मैं अपने पिजन खोलूँ तो ये इधर आ सकता है। नहीं जी मैं कबूतरबाज नहीं हूँ, सबसे पहली बात ना मैंने पकड़नी है, मेरे पास 2 ही हैं, मैं 2 से ही खुश हूँ। खोलते हैं कबूतर फिर आपसे मिलते हैं। अब पहले खोल ही देते हैं, मिलना क्या है। मैंने तो वीडियो बंद की थी, वीडियो तो बंद नहीं हुई मेरे से। मौसम वगैरह इंजॉय कर लेंगे ये भी। बिस्मिल्लाह, देख एक ही छोड़ता हूँ, दूसरी उड़ता जाती है। टन बैठी रहे, अंडे तो उन्हें देने कोई नहीं, अंडे ही बंद है इसके। इसको फेंकते हैं ऊपर, इसको करते हैं अंदर। ये आपको एक और खुशखबरी भी है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। खुशखबरी ये है कि हमारे पैरट्स ने भी अंडे देने स्टार्ट कर दिए। राजा जी आ जाओ, चलो अब खोलते हैं इनको। अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं हमारे, क्योंकि इनका ब्रीड का सीज़न स्टार्ट होता है सर्दियों से, और सर्दियाँ आई तो नहीं वैसे रात को ननी, वो जिसको तरेल कहते हैं पंजाबी में। हवा देखिए, वो कपड़ों से हिसाब लगा ले हवा कितनी तेज़ है। अंडे में आपको बताता हूँ अंडे कहाँ दिए हैं। वो बॉक्स है ना, किधर है वो वाला बॉक्स, उसके अंदर अंडे हैं। इधर पासनाटा का पेयर है और बाकी सब बॉक्सेस तो नहीं देखे, यही बॉक्सेस देखे हैं। इसके अंदर अंडे आ गए हैं और पिजन खोले हैं। ये 4 पहियाँ इसलिए उल्टी की हुई हैं क्योंकि अंदर मामा ने दाने वगैरह रखे थे, वो भी गौर से। और वो मेरा दोस्त सामने से आ रहा है, वो बाइक से मुंह छुपा लिया कैमरा देके। इन सबको भी पता है ना कि
सुभान सा ब्लॉगर हैं, गुजर गया। मैं ज़्यादा उस दीवार पे नहीं जाता क्योंकि उधर फैमिली वगैरह की है, इसलिए मैं दरमियान वो देखिए उधर जहाँ आपको आदमी नज़र आ रहे हैं ना वहाँ, और बारिश स्टार्ट हो गई। ये केज तो गया ख़राब हो गया। अब डक्स वगैरह का सीज़न नहीं है, सीज़न आएगा तब तक हमारे पिंजरों का सीज़न चला जाएगा। कोई ना फिर से नए केज ले आएंगे। और वो केज हमने इसलिए रखा है जब भी हम कोई न्यू पेयर लेके आते हैं ना, न्यू पेयर इसके अंदर 1-2 हफ़्ता रखते हैं, जब उनका पेयर स्टार्ट हो जाएगा फिर हम उस तरफ कॉलोनी में शिफ्ट करते हैं। और ये दीवार चेक करें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। और ये मेरी छत की निशानी है कि ये मेरा छत है, मेरा हैंड है। और ये देखे मैंने सारी दीवार ये पेंट किया। और आपको यकीन नहीं होगा, पेंट चेक करें ज़रा, वहाँ से तो बारिश की वजह से उतर गया। ये प्लास्टिक का फेरिस से पेंट हुआ है। और ये पेंट कैसे किया है, मैंने हाथ से यहाँ से पकड़ता था, यहाँ नहीं जैसे वो गारा वगैरह लगाते, फिर ऐसे मैंने लगाया। और ये देखें चूने का भी पेंट है और प्लास्टिक का फेरिस का। पिजन आ नहीं रहे बाहर, आ नहीं रहे। अब किसी दिन आज ही भाई को बुलाता हूँ, अंदर जाते हैं ये केज के कॉलोनी के, आपको अंदर से सारे एग वगैरह दिखाते हैं। पहले मैं पिजन खोल लूँ। ऐसे ही नहीं इन्होंने बाहर जाना, कितनी देर हो गई, अब बाहर ही नहीं आ रहा है। इसको पकड़ते हैं फिर ये बाहर आएगा। ओए ये हैं पैरेट हमारे, देखें कॉलोनी। इस वाले बॉक्स के अंदर एग दिए हैं और इधर बाकी सारे भी जा रहे हैं माशाल्लाह से, नेस्ट वगैरह बन गए। और दिए किसने हैं, वो जो वाइट है ये इधर जो बड़े वाले बॉक्स पे खड़ा है इसने दिए हैं। और तू तो इधर आ ज़रा, तू तो इधर आ ऐसे। ये देखे ज़रा पकड़ ही लिया मैंने, चल जा। अब फीमेल भी आ जाएगी, चल गंदा बच्चा, दाना खा। इसकी जो है ना इसके वॉकिंग स्टाइल वो बड़ा दिल पे लगता है। ये देखा मेल तो नहीं मैं दूंगा, फीमेल का भी नहीं देने का दिल करा, लेकिन अब क्या करें, देनी तो पड़ेगी क्योंकि मुझे तो अंडे चाहिए। इतना अच्छा ब्रीडर पेयर था, ज़ाया हो गया, इसके अंडे बंद हो गए। वैसे भी हमारे घर जो परिंदे आते हैं अंडे नहीं देते। अब बस ये बुलबुल ने दे बैठे हैं गलती से, और पैरेट भी दे रहते हैं गलती से, इन्होंने देने को ही नहीं। फीड वगैरह भी मैंने दिया, बड़े प्रोफेशनल से मैंने पूछा है जो कबूतरबाज हैं उनसे पूछा, वो कह रहे हैं इनको 14 नंबर फीड डालो। 14 नंबर फीड भी डाली है। अब ये कबूतर भी 14 नंबर फीड डाला है, यही ना अंडे दे दे। फीमेल अभी तक नहीं बाहर आई है और ये अकेला ही उड़ी ना जाए। थोड़ी देर इसको भी घुमाते हैं फिर चलते हैं। कुछ ही देर का ब्रेक लिया और माशाल्लाह से बारिश तेज़ स्टार्ट हो गई और पिजन अंदर चले गए हैं। मेल ही बाहर आया था। ओए दाना ये तो उठा लूँ वरना दाना ज़ाया हो जाएगा। इसको यहाँ रख देते हैं। चलें जी, अब सेफ है। और शायद अब नानू घर का भी डिले करना पड़ेगा प्लान। अब तो बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे, शाम को चले जाएंगे 3-4 बजे। और एक तो वजह थी, जैसे 2 बजे बता दिए हैं, बिज़ी थे। और एक और वजह थी कि हम लोग मेरी हो गई है असेसमेंट स्टार्ट। अब कल मेरी उर्दू की 4th असेसमेंट है, वो भी आज सुबह का पढ़ा था। अब ज़रा ब्रेक लिया, आया हूँ छत पे। और आज इंशाल्लाह ताला मेरी संडे की रूटीन आप शाम तक व्लॉग इंशाल्लाह 7-8 बजे तक अपलोड हो जाएगा। इंशाल्लाह बोला, अब तो इंशाल्लाह होगा। और जो मेरे लास्ट पास्ट व्लॉग है ना, वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो के रहेंगे। अब ये जो व्लॉग संडे को आज अपलोड करूँगा ना, फिर 2 दिन बाद ब्रेक लूँगा, फिर एक और व्लॉग अपलोड करूँगा। जो बैक वाला मेरा व्लॉग है ना, उसकी डिटेल दूँगा, फिर अपलोड करूँगा। अब बस चलते हैं नीचे जाके देखते हैं, कोई काम शाम होगा घर के करते हैं, नहीं तो इधर ही सही। अस्सलामुअलैकुम जी, अभी हो गया है, आपके सामने है जी। आगे सामने तो नहीं है, सामने तो मेरे है। रात का टाइम हो गया और अभी मैं आप सबको एक चीज़ 2 चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान में एक होगी, दूसरी शायद ना हो, शायद दूसरी भी हो सकती है, लेकिन कम चांसेस होंगे। डेट वगैरह ये सब चीज़ें म्यूज़ियम वगैरह में होगी, और शायद और भी कहीं हो, लेकिन मैंने जहाँ तक तो देखा शायद ना भी हो। अगर आपको लगता है
कि जो मेरे पास जो चीज़ है ये है कहीं है किस जगह है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो जो इस व्लॉग में मैं आपके याद है ये भी जो चीज़ें दिखाने लगा ये देखी है, और बर्ड्स वगैरह, बारिश वगैरह, और ये पैरट्स वगैरह ये सब, और बुलबुल के बेबीज़ वगैरह देखे। अभी जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अब ये तो समझ रहे होगे जो मैंने बात की है कि पूरे पाकिस्तान में, अर्थ में तो होगी शायद, पूरे सियालकोट में ना हो, क्योंकि मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। सियालकोट में ना हो शायद हो भी सकती है, पक्का पता नहीं मैं कह सकता। बाद में आप लोग ये ना बोलें कि थी आपने ऐसे बोला है, ऐसे बोला है, वैसे बोला है, क्या पता। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है ये, बहुत 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 पुरानी चीज़ है। समझ लें कि पाकिस्तान बनने के 1947 हुआ था, 47, 46, 45, 44, 43, 42 की वो चीज़ है। और जो 42 की जो चीज़ है आपको दिखाने चलते हैं। कैमरा वगैरह मेरा हो गया है सेट। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाते हैं। ये क्या है? यशिका लड़की का नाम है, किसी पता नहीं कि जिसका भी नाम है। इसको खोलते हैं और ये अब तक तो ये चीज़ें इसकी बंद हो गई हैं आना। ये बड़ा पुराना है, तकरीबन मुझे पता तो नहीं है, बाबा उस टाइम लेके आए थे। बड़ी पुरानी चीज़ है ये, और इस चीज़ से तो आपको पता चल गया होगा ये क्या चीज़ है। ये है कैमरा, लेकिन ये अब इसका यूज़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। इसके अंदर यहाँ 2 सेल आते हैं, इसके अंदर 2 सेल आ जाते हैं, और सेल आर्म से आते हैं जो रिमोट वगैरह में डलते हैं। ये हो गई। और कहाँ गया है बटन भी इसके, मैं भूल ही जाता हूँ। एक कहाँ गया है? हाँ ये है। इसको ऐसे करके आगे को खोलना है, इसकी ये चीज़ खुल जाती है। ये बनाता है कार्ड्स वाली पिक। ये एक थोड़े कार्ड इधर भी लगे हुए हैं, लेकिन अब इसके जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो अब यहाँ से फिनिश हो गए हैं। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से फिनिश हो गया, और ये बस हमारे पास शो पीस ही है। और इधर उसका वो कार्ड वगैरह लगता था, यहाँ से हम लोग खिंचकूँ करते थे। और ये वैसे लाइट्स वगैरह फिर यहाँ से आकर यहाँ से पिक्स वगैरह बाहर आती थी। कहाँ से आती थी बटन? फिर से इसके मैं भूल जाता हूँ कहाँ से। हाँ यहाँ से ये ओपन हो जाता है। और जो सबसे बेताबी से आप लोगों को इंतज़ार है वो है, रुका मैं सामने ला के तो फिर आपको दिखाता हूँ। दिखा दूँ? 3, 2, 1। नहीं, सबसे पहले आप मेरी बात सुन लें। यूट्यूब वगैरह पे तो सर्च करेंगे तो ये लगा हुआ है, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करें तो इस तरह की चीज़ें बड़ी मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास शायद ना हो। ये मेरे पास है, ये दिखाते हैं अभी। देखें, हल्की आहिस्ता आहिस्ता शेप वगैरह से तो आपको पता लग गया होगा ये क्या चीज़ है। आम सी विसल है, कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन असल चीज़ इसकी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें क्या लिखा हुआ है। अभी आप खुद बढ़ें, SSD ब्रोज अलीगढ़ 1942। और इसके अंदर जो लकड़ी का पीस है ना वो भी 1940, बस ये रस्सी ये 2024 की है, बाकी सारा मास्टर पीस है 1942 का। और ये असल है, ना लिखी हुआ है, ये खुद चेक कर लें। ये देखें। और इसकी अभी चीज़ बड़ी पुरानी हो गई है। ये जो मैंने ढूंढी थी ना नानो घर, तो तब ये फुल ब्लैक थी। इसको साफ़ वगैरह कर करके साफ़ वगैरह ये मैंने अब साफ़ की है। और इसके अंदर अभी गोल्डन कलर इसका निकला है, और ये चलती भी है। चला के भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से चलती है। इसका क्या पर्पज़ था, किस लिए यूज़ होती थी, किसके पास थी, क्यों थी, अब आपको सबसे पहले अच्छी तरह इसको देख लें, पढ़ लें। और ये लकड़ी के पीस की भी आपको कहानी बताता हूँ। ये भी अब का नहीं है, ये जो डेट लिखी हुई है 1942, ये भी अंदर तब का ही है। अब आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन इसकी ये है कि ये मुझे कैसे मिली। ये मिली थी मुझे नानो घर से, अपनी नानो के पास से। वो कैसे? मेरे जो नानो के बाबा हैं ना, उनके बाबा थे उस टाइम अलीगढ़। तब तो इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे, और शायद उन्होंने कायद-ए-आज़म को भी देखा होगा, जिनके पास थी ये। मेरे पता नहीं क्या लगते होंगे, पढ़ना ना शायद लगते होंगे, पता नहीं क्या लगते होंगे, पूछ के बताता हूँ मैं। तो ये होती थी उनके पास। ये अब की नहीं है मेरे पास, 1 साल होने वाला हो गया है। ये तब की है मेरे पास, और दिखाई मैंने आज है, क्योंकि मैं बड़ा इसलिए कहता था कि मैं इसके रिलेटेड भी ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन हर बार मतलब कि मैं रह जाता था। अब टाइम मिला, अब मैंने आपको दिखाया। ये उनके पास थी, और ये उस टाइम यूज़ होती थी फायर ब्रिगेड में। मतलब कि उधर ना इतना तो ये कोई शुई वाला सिस्टम नहीं था।
तब जहाँ कहीं भी आग वगैरह लगती थी वो थे ऑफिसर तबके। जहाँ कहीं भी आग वगैरह लगती थी और ये चलाई जाती थी, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, इससे पता नहीं चलती कैसे है। पता नहीं कैसे चलती है। जैसे कभी आपने डेट देख रहे 90 SSD ग्रोज अलीगढ़ का शहर था और डेट है 1942 तब की। और जब कहीं आग वगैरह लगती थी तब ये बजाई जाती थी, फिर सारी कौम पीछे दौड़ती थी, आग जाके बंद करती थी। और 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और ये है 1942 की। खुद ही हिसाब लगा लें, मतलब कि 14 अगस्त 1947 और ये थी, खुद कैलकुलेशन वगैरह कर लें डेट वगैरह क्या बन जाती है। और ये चीज़ आपको मैंने दिखाई है। और मेरी एक और माजरत कान पकड़ के, जो मेरा व्लॉग नहीं आया, इतने हफ्ते हो गए, वीक वगैरह हो गया व्लॉग नहीं आया, इसके लिए सॉरी। और इसी के साथ ही व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको ये पुरानी वगैरह चीज़ें दिखाई हैं, पिक्चर दिखाई हैं और ऐसे ही मौसम वगैरह वेदर वगैरह दिखाया है। और अगर आपको ये वाली चीज़ पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।